अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि एक इंडियन मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल ने जो बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ये बड़ा बयान क्या है, ये ओबियसली आपको भी शॉक करेगा। और दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि चाइना ने जो अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट लॉन्च किए हैं, उसमें से एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़्यादा यूनिक पिक्चर निकलकर सामने आ रही है, जो कि इस तरफ इशारा कर रही है कि चाइना शायद इन्हें काफ़ी लंबे अरसे से उड़ा रहा था। ये कोई पहली फ्लाइट नहीं है। तो दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंटली इंडिया के एक रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वानी सिवाच ने एक इंडियन न्यूज चैनल पर बैठे हुए ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ मजीद वेपन्स बांग्लादेश को डिलीवर कर दिए गए हैं। हम इससे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एमुनिशन RDX, जो कि आर्टिलरी शेल्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं, और 155 122 mm के आर्टिलरी शेल्स पाकिस्तान को ऑर्डर किए थे। और पाकिस्तान की तरफ से आई बिलीव फर्स्ट बैच प्रोवाइड भी कर दिया गया था। और रिसेंटली एक और खबर आई कि कराची पोर्ट से चिटागोंग पोर्ट पर पाकिस्तान की तरफ से एक कार्गो शिप बांग्लादेश में जा चुका है। उसमें ओबियसली सिविलियन यूज के लिए भी चीजें हैं, और इसको ज्यादातर एक बड़े क्रेडिट के तौर पर लिया जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सी रूट निकला है नया, उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि एक सेकंड बैच पाकिस्तानी मेड वेपन सिस्टम्स का वो बांग्लादेश भी प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ इस चीज को क्लेम किया है इस इंडियन रिटायर्ड मेजर जनरल ने। वो भी दोबारा आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाहती है भारत के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा हो, और ISI के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा लगता है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के लैप में बैठ गया है, और ISI इसका भरपूर इस्तेमाल करेगी। और आप देखना अभी AK-47 RDX और उसके बाद और हथियार भी पाकिस्तान से बांग्लादेश आएंगे, और बांग्लादेश से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसके अंदर आने। मेजर जनरल सिवाज इस चीज को भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई ज्यादा एडवांस्ड वेपन सिस्टम बांग्लादेश को प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि बांग्लादेशी आर्मी की कैपेबिलिटी को ना सिर्फ इनहेंस करेंगे बल्कि उसके साथ साथ बांग्लादेशी मिलिट्री इस वक्त जिस डेफिशिएंसी का शिकार है, जिन कॉन्टेक्स्ट में वो कमी का शिकार है, उस कमी को भी पूरा किया जाएगा। और यहीं वो इस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जो इस तरह बांग्लादेश की तैयारी है, ये फ्यूचर में इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टेंशन चल रही हैं। यहाँ तक के बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए बांग्लादेश को एक्सक्लूसिवली अपने TB2 आर्म ड्रोन्स को उड़ाना पड़ा है, जिसको इंडिया के मगलाया के एरिया में भी देखा गया पेट्रोलिंग करते हुए। और इंडिया ने भी उसके मुकाबले में ये क्लेम किया कि अब हम TB2 ड्रोन को शूट डाउन करने के मजाज होंगे अगर वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के बहुत ज्यादा करीब नजर आएगा। तो इसके साथ साथ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई इजिप्ट में D8 के समिट के दौरान, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक दूसरे के साथ हर डोमेन में बाहमी ताउन को बढ़ाने का इरादा किया है। इसके साथ साथ बांग्लादेशी नेवी ये भी कंफर्म कर चुकी है कि वो 2025 में फरवरी के महीने में होने वाली अमन 2025 एक्सरसाइजेज के लिए पाकिस्तान आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम होगा। और यहाँ फ्यूचर में इस चीज को भी टीज किया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से मजीद वेपन सिस्टम खरीद सकता है। ये आर्मी की डोमेन में भी होंगे, एयरफोर्स की डोमेन में भी होंगे, एंड ऑब्वियसली नेवल डोमेन में भी। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हमने रिसेंटली देखा कि चाइना ने 2 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस चीज को कवर किया जा रहा है, और इस चीज पर कंसर्न शो किए जा रहे हैं इंडियन साइड पर तो काफी ज्यादा तनकीद इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स पर हो रही है, जो एक तरफ चाइना से मुकाबले का दावा करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में चाइना 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर चुका है, जबकि इंडिया इस वक्त 4th जनरेशन LCA तेजस एयरक्राफ्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ दोस्तों जो 2 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट लॉन्च किए गए थे, एक तो चाइनीज चैंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंडर है, जबकि दूसरा शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंडर। दोस्तों, जो ये शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंडर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसकी एक नई तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें ये आफ्टर बर्नर के साथ फ्लाइट्स कंडक्ट कर रहा है, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ा है, और ये रात के वक्त की पिक्चर्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि क्या ये जो फर्स्ट फ्लाइट थी ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए थी, क्योंकि पहली फ्लाइट के फौरन बाद आफ्टर बर्नर टेस्ट कंडक्ट नहीं किए जाते। अगर हम कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी देखें तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट पिछले साल हुई थी, लेकिन अब जाके उसके आफ्टर बर्नर टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं तकरीबन 1 साल के बाद। तो यहाँ चाइना ऐसा तो हरगिज नहीं करेगा कि एक दिन फर्स्ट फ्लाइट उड़ाने के बाद उसके फौरन बाद ही सुपरसोनिक स्पीड पर जाके उसे टेस्ट करे। पॉसिबल हो सकता है कि ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पहले ही चाइना सीक्रेटली बना चुका हो, अब जाके इन पर मजीद टेस्टिंग जारी है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है चाइना के लिए, जहां उसने सीक्रेटली 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बिल्ड भी किया
अब उसकी सुपरसोनिक फ्लाइट्स में उसकी टेस्टिंग जारी है। और यहाँ जो ये शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंडर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में बता दूं कि शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ही J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाती है, जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट होने वाले हैं। और शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने ये जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया है, ये साइज में चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के जहाज से निस्बतन छोटा है। सेम जैसे J-20 जरा साइज में बड़ा है और J-35 छोटा है, यहाँ शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी साइज में निस्बतन छोटा है, जो कि कंप्लीमेंट करेगा चाइना के दूसरे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को। और चाइना की एविएशन टेक्नोलॉजी की डोमेन में रेस है, उसमें बहुत बड़ा जंप लिया है चाइना ने, जहां बहुत से डिफेंस एनालिस्ट ये तक क्लेम कर रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।